आइए ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा इस चीज को। लास्ट कल के क्लास में बोले, याद होना चाहिए आप लोगों को, ग्राफ बनाने के लिए दिए थे, ग्राफ बन गया था, कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग नोट में पढ़ रहे थे, नोट में पढ़ेंगे। आवाज नहीं हो, ध्यान दो रे बच्चा। अभिक्रिया के वेग की इकाई जानते हैं, अभिक्रिया के वेग की इकाई होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। अब यहां क्लियर कर लेना कि अभिक्रिया का वेग बराबर होता है सांद्रण बटा समय, सांद्रण बटा, और सांद्रण बटा समय यानी कि सांद्रण का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स वन और समय का सेकंड। जब यह सेकंड ऊपर जाता है तो मोल लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये होता है अभिक्रिया के वेग का इकाई। सो आप लोग को ये बात दिमाग में बैठा लेना और याद कर लेना। इसके बाद हम लोग यहां कॉन्सेप्ट चलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, केजीएस का 2026 के इंपॉर्टेंट सवाल ये है क्या, तो वेग का समीकरण या नियम की जानकारी, वेग के समीकरण का नियम की जानकारी। वेग का समीकरण या वेग का नियम क्या है, वेग नियम या वेग समीकरण क्या, किसको कहते हैं? तो बच्चे बिल्कुल ध्यान में रखना है। कह रहा किसी अभिक्रिया के वेग या दर को, किसी अभिक्रिया के वेग या, किसी अभिक्रिया के वेग या दर को अभिकारक, ये अभिकारक है, अभिकारक, इसको अभिकारक कह रहा है। तो कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के वेग या दर को अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण के पद में, अभिकारक के सांद्रण के पद में, तो देखिए सांद्रण के पद में ये अभिकारक ही है और अभिकारक ही है, तो इसके सांद्रण के पद में लिखा जाता हो उसे वेग समीकरण या नियम कहते, वेग समीकरण या नियम कहते, ये याद रखना। चलिए सबसे पहले आप लोग सब मिलकर के मुझे बताइएगा, जोर से इस बात को बोलिएगा, बताइए वेग समीकरण या नियम, बोलो। किसी अभिक्रिया के वेग या दर को अभिकारक के सांद्रण के पद में लिखा जाता हो उसे वेग समीकरण या नियम कहते हैं। ये बात याद रखना। अब यहां ध्यान देना, एक हम रिएक्शन लिखे, ए पर पावर बड़का प्लस बी पर पावर बड़का बी, एरो सी पर पावर बड़की सी प्लस में डी पर पावर बड़की डी, यानी ये रिएक्शन है। जरा में अभिकारक ये बता रहा है, प्रतिफल ये बता रहा है, और अभिकारक को ही सांद्रण के पद में नोट किया जाता है। अभिकारक को ही किसके पद में, सांद्रण के पद में व्यक्त किया जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है बच्चा। ओए, सांद्रण के पद में व्यक्त किया जा रहा है। तो यहां क्या है, रेट सीधे समानुपात, रेट बोले तो वेग, यानी वेग सीधे समानुपाती सांद्रण का है। ये सांद्रण है भाई, सांद्रण दिमाग में डालो, ए सांद्रण है, बी सांद्रण है, किसका सांद्रण है, तो अभिकारक का सांद्रण है। अभिकारक का ए सांद्रण, अभिकारक का बी सांद्रण, यानी वेग सीधे समानुपाती सांद्रण होता है। तो वेग सीधे समानुपाती ए सांद्रण पावर ए, और वेग सीधे समानुपाती बी सांद्रण पर पावर बी होता है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को क्या मैंने बोला कि समीकरण नंबर 1 और 2 को बराबर का गुण करने पर, इसके सॉरी गुना करने पर, बराबर करके गुना करने पर, तो चलिए गुना कर देते हैं। यानी रेट सीधे समानुपाती ए कॉन्सेंट्रेशन ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन बी पर पावर बी, आगे ना गुना करके दोनों को, क्योंकि रेट बराबर, तो रेट सीधे समानुपात कॉन्सेंट्रेशन ए पर पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन बी पर पावर बी,
दोनों रख दिए इंटू में। अब जो है रेट बराबर का चिन्ह, सीधे समानुपाती हटाएंगे, के का चिन्ह लेंगे, बोले के का चिन्ह लेगा। अब के जो है कौन सी है, कांस्टेंट है, नियतांक है। तो किसका नियतांक है, क्योंकि वेग समीकरण पढ़ रहे हैं तो वेग नियतांक है, वेग स्थिरांक, इसका नाम वेग स्थिरांक दिया गया। तो जो प्राप्त हुआ है इसी को कहते हैं रेट समीकरण, वेग समीकरण या रेट यानी वेग नियम, वेग नियम या वेग समीकरण कहते हैं। अब यहां पर देखो, इस वेग समीकरण के आधार पर हम के, जिसे के बोल रहे हैं वो है वेग स्थिरांक, कुछ है वेग स्थिरांक है। और याद रखिएगा इस वेग स्थिरांक को, है ना, वेग स्थिरांक को इधर ध्यान दो ना जी, वेग स्थिरांक को यहां पे रेट माने के बराबर होता है रेट बटा कॉन्सेंट्रेशन, नीचे में लिख देंगे तो वेग स्थिरांक आ गया। और वेग स्थिरांक का परिभाषा, वेग स्थिरांक का परिभाषा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो वैसा स्थिरांक जिसमें अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारक का सांद्रण के अनुपात को वेग स्थिरांक कहते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से देखना चाहते हैं ये बात को, यहां से ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन लॉ ऐसा होता है, यानी वेग का समीकरण या नियम की जानकारी, यानी इसका जो है परिभाषा, किसी अभिक्रिया के वेग या दर को अभिकारक के सांद्रण के पद में लिखा जाता हो या उसे वेग समीकरण या फिर नियम कहते हैं। जैसे यहां आप देख सकते हैं इस चीज को कि a पर पावर a, b पर पावर b, c पर पावर c, d पर पावर d, ये अभिकारक हो गया, प्रतिफल हो गया। अभिकारक के सांद्रण के पद में लिखना है तो वेग सीधे समानुपाती कॉन्सेंट्रेशन a पर पावर a, वेग सीधे समानुपाती a b पर कॉन्सेंट्रेशन b पर पावर b। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण को बराबर करने के बाद गुना कर देंगे तो रेट सीधे समानुपाती a कॉन्सेंट्रेशन a इंटू कॉन्सेंट्रेशन b पर पावर b, ये आ गया। इसमें सीधे समानुपाती हटाएंगे, के कांस्टेंट लेंगे, के क्या है, नियतांक है, मेरा वेग नियतांक के नाम से जानते हैं। अर्थात वेग नियतांक बराबर रेट बटा कॉन्सेंट्रेशन आता है, रेट बटा कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि वेग स्थिरांक का परिभाषा आता है वैसा स्थिरांक जिसमें अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारक का सांद्रण के अनुपात को वेग स्थिरांक कहते हैं, है ना। चलिए छापिए और